अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर दाऊद दी खैबर टाइम्स के हमारे इस खसूसी एपिसोड में जो हम शुमाली वज़ीरिस्तान से कर रहे हैं उसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त जब हम मीरान शाह बाज़ार पहुंचे तो यहाँ पर एक ढोल बज रहा था, शहनाई बज रही थी। इस तरह कुछ अजीब मंजर सा लग रहा है कि जैसा कि यहाँ पर कोई शादी की तकरीब हो या कोई खुशी हो। लेकिन हमने जब पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं अपने रिवायती अंदाज के साथ, अपने डोल के साथ। अपना एक मसला है इनका कि हमारे जो चलगोज़े का इस वक्त फसल चल रहा है, जो सीज़न चल रहा है, वहाँ पर फसल तैयार है और एक साल के लिए पूरे का पूरा ख़ानदान, पूरा इलाका, पूरा गांव, पूरे देहात की देहात इसी चलगोज़े पर इनका डिपेंड कर रहे हैं। वहाँ पर न तो मकई का फसल है, न कोई ज्वार का फसल है, न गंदम का फसल है, न गन्ने का, न कपास का, किसी भी किस्म का फसल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर चलगोज़े जो लोग देख के एक साल तक फिर वो ख़ानदान उस पर डिपेंड करते हैं। अब वो उनका ख्याल है कि गुज़श्ता कई सालों से इस इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन 7 साल हो गए हैं कि इस इलाके से ये चलगोज़े के फसल शदीद मुतासर हो रहे हैं। सिद्दी कबाइल हैं, इससे कबल मदाखिल कबील ने भी एहतियाज किया था। अब ये सिद्दी कबीला है। सिद्दी ये कह रहे हैं कि हमारे भी पहाड़ हैं, चलगोज़े हैं और इसी चलगोज़े के लिए इनके बाल जो बच्चे हैं, उसके डॉक्टर, उसके अखराजात सब कुछ इसी पर डिपेंड करते हैं। और अगर वो इन चंद दिनों में न गए, जो हुकूमत अभी तक सिक्योरिटी के नाम पर उनको उनके इलाके में जो उनका फसल है, वहाँ पर तैयार फसल है, वहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं और वो ज़िद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इंतहाई पुरअमन तरीके के साथ, जैसा कि कोई शादी की तकरीब हो, इस तरह का तकरीब चल रहा है। लोग नाचते हैं, आतन कर रहे हैं, अपनी जो रिवायती कबाइलों का आतन है वो कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर खान जो चलगोज़े का कारोबार भी कर रहे हैं, इस इलाके से इनका ताल्लुक़ है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कि कितना चलगोज़े हैं, लोग जो डिमांड कर रहे हैं और ये कितने दिनों में अगर ये आप न गए तो ये फसल ख़राब होने का ख़दशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चलगोज़े के जंगल जो है ना, शवाल, ये काफ़ी इलाके हैं, कर्रम मदाखिल इस इलाके में। और ये ज़ोवई जो है ना, ज़्यादा फसल ज़ोवई सिद्गी जो ये कुमाज, ये कबीला इकट्ठा हुआ है, इसमें ज़्यादा फसल है चलगोज़े का। ये अगर सही तरीके से हम उतारेंगे तो 50,000 बोरी चलगोज़ा तकरीबन कम से कम ये हमारे मार्केट आज़ाद मंडी में आ सकता है। लेकिन जब से ये ज़रब गज़ब शुरू हुआ है ऑपरेशन, उस वक़्त से ये चलगोज़ा पूरे तरीके से न किसी ने उतारा है। इसके तकरीबन कीमत कितनी हो, पाकिस्तानी रुपये में इसकी कीमत कितनी होगी? सर, ये 2.5 लाख तक, 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक एक मन बेचता है पिछले साल। और हमने पहले कितने मन आता है फसल ये? तकरीबन मैंने जो आपको बताया कि 40-50 हज़ार बोरी चलगोज़ा यह हमारे पहाड़ों से आ सकता है। तो इसमें एक बोरी में तकरीबन 90-100 किलो चलगोज़ा आता है। उसको जब सब लगाएंगे तो काफ़ी माल आता है। करोड़ों रुपये बनते हैं। करोड़ों रुपये बनते हैं और इसका हम बाहर मुल्क को एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाहर मुल्कों से हमारे ख़जाने में डॉलर आता है, ज़र मुबादले में डॉलर आता है। तो इसमें हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इसमें पाकिस्तान में जो मज़दूर लगे हुए, जो कारोबारी लगे हुए, तकरीबन हमने जो हिसाब लगाया है, इसके लिए फैक्ट्रियाँ बने हुए हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, तारनोल में, फतेह जंग में और घरों में, गाँव में तकसीम कर रहा है। इसका सिलाई होता है। 2 लाख से ज़्यादा लोग इस चलगोज़े के कारोबार से वाबस्ता हैं। बस ये कई सालों से जब ये इधर ऑपरेशन शुरू हुआ है, उस वक़्त से हमारे अपने जंगलों का चलगोज़ा भी नहीं आता है, वो भी उधर ज़ाया हो गया। काफ़ी चलगोज़ा पहाड़ों में वैसे ज़ाया हो गया। और जो अफ़गानिस्तान से आता था, हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान के कोम के जो जंगल है वो तार के परले सेट अफ़गानिस्तान की तरफ रह गए हैं। तो वो चलगोज़ा भी इधर नहीं छोड़ता है। हमने बहुत कोशिश किया मीडिया के ज़रिए, इस तरह दरख्वास्त वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को दिए हुए हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। तो हम इस कौम जो आज ये कौम जमा हुआ है, ये कौम सिद्गी है, ये गरीब लोग हैं, बहुत तकलीफ़ में है। ये अपने गाँव से, अपने घरों से अभी मुतासरात का ज़िंदगी बसरते हैं। तो ये इस गर्मियों में खेमे में रहते हैं। इसका सिर्फ बात जो है ना, ये एक वसीला है कि ये चलगोज़े के लिए पूरा साल जो खाता है पीता है, इसके लिए कर्ज़ लेता है। जब चलगोज़े का फसल ये उतारता है, फिर वो कर्ज़ वापस कर देता है। तो ये अभी बहुत तकलीफ़ में, बहुत परेशानी में ये लोग, क्योंकि जो आस पास लोग हैं उसके लिए एंट्री मिल गई है, सिर्फ इसका एंट्री। और ये मरकज़ गोरवेक उधर जो जंगल है उसके लिए एंट्री नहीं देते हैं। तो ये बार बार ये अपील करता है कि आखिर हमारा क्या गुनाह है,
ہم نے گورنمنٹ کے کہنے پر اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. آپ جو ہے نا ہم خیمے میں رہتے ہیں، اس گرمی میں، اس مصیبتوں میں ہم رہتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے نا ہمارا یہ جو ذریعہ ہے اس پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. تو ہم پر زور اپیل کرتے ہیں، ہمارے جو شمالی وزیرستان کا GC صاحب ہے اس کو ہم اپیل کرتے ہیں، اور ہمارا جو ڈپٹی کمشنر ہے، جو ہمارے حکمران ہے، اس کو اپیل کرتے ہیں کہ اس قوم کا، اس غریب عوام کا آواز سن لیں، اس پر رحم کریں. کل کیونکہ یہ ایسا چیز ہے کہ یہ 2-3 دن لیٹ ہو گیا تو وہ چلغوزہ جو ہے نا ویسا ضائع ہو جائے گا. اس کا جو گچھ ہے وہ پٹ جائے گا، چلغوزہ پھینکے گا پہاڑوں میں، ویسا ضائع ہو جائے گا. شکریہ. تو یہ ہمارے قوم کا بھی فائدہ ہے، اس غریب لوگوں کا بھی فائدہ ہے، اور ہمارے ملک کا فائدہ ہے. میں یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو افغانستان کی طرف مال رہ گیا ہے، خدا کے واسطے اس کے لیے غلام خان کے راستے پر کچھ طریقہ بنائیں کہ ہم یہاں سے اس کا ایکسپورٹ کریں. ہمارا تقریباً 2013 میں 55 ارب کا ایکسپورٹ ہوا تھا چلغوزے کا. تو اس سال جو ریٹ کے مطابق ہے، اگر وہ مال بھی آ گیا تو 1 ارب کا ایکسپورٹ ہو جائے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، اپنے ملک کے اوپر رحم کریں. تو یہ ہمارا ملک کا بھی فائدہ ہے، ہمارا قوم کا بھی فائدہ ہے. اوکے، شکریہ، بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا کہ جو شمالی وزیرستان کے یہ متاثرین ہیں، 2014 میں جب سے آپریشن ضرب عضب شروع ہو گیا ہے تب سے یہ لوگ گھروں سے بھی بے گھر ہو گئے ہیں اور دربدری کی زندگی وہ سہ رہے ہیں ابھی تک. ابھی ان کے ریکویسٹ یہی ہے کہ چند دن رہ گئے ہیں چلغوزے کی فصل میں، اور چلغوزہ وہ فصل ہے جو مجھے براہ راست، اگر میری کوئی پہاڑ نہیں ہے، میرے دانے کا بھی چلغوزہ نہیں ہے، لیکن زر مبادلہ کے شکل میں جو پیسے اس ملک میں خزانے ملک آتے ہیں وہ میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، سب کے ہیں، پاکستانیوں کے ہیں، اور یہ حکومت کی بھی ہے، اس ریاست کی ہے، اور ان کے بھی ہے. اور اس طرح ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پورے پاکستان میں ایک واحد منڈی ہے، چلغوزے کی منڈی، جہاں پر پاکستانی روپے سے خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے بلکہ ڈالروں سے ہو رہی ہے. اور وہ اسی چلغوزے کے جو بنوں کے ساتھ ایک آزاد منڈی ہے، وہاں پر وہ منڈی جو آزاد منڈی ہے اس میں جو کاروبار ہو رہا ہے وہ ڈالروں سے ہو رہا ہے. تو اب حساب لگا سکتے ہیں ہم کہ اگر ایک ایسی منڈی وہ ایسے ہی ویران سنسان بڑی ہے جہاں پر ڈالروں سے کاروبار ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں اگر ان لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ایک جائز مطالبہ ہے، اگر اس پر غور کیا جائے اور ان لوگوں کو رسائی دی جائے تو نہ صرف ان کی خوشحالی ہے بلکہ آپ اور میری بھی خوشحالی ہے. ایک اور ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.